हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स पर राजेश चांगड़ा पे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी वेक्टर्स कि वेक्टर क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी नोटेशन क्या होती है। एंड देन लास्ट हमने बात किया था टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर्स का बेसिक स्ट्रक्चर हमें लास्ट क्लास में पता चल गया था। ठीक है, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। और वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमने क्या बनाए हैं, दो लॉ बनाए हैं। द फर्स्ट वन इज योर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। द फर्स्ट वन इज योर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एंड व्हाट इज द सेकंड वन? सेकंड वन इज योर पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं लॉ ऑफ एडिशन। आप पूरा लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। क्लियर, ये दो लॉ है मेरे पास जिनसे मैं वेक्टर्स को ऐड करूंगा। अब बात करते हैं कि पहला क्या बोलता है। ठीक है, डेफिनेशन लिखूंगा नहीं मैं, नीचे आ जाएगी, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। व्हाट इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन? ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि इफ टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर है, इज रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। भाई दो वेक्टर हैं जो कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट बी दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर ए, दिस इज योर सेकंड वेक्टर। ठीक है, और एक कंडीशन साथ में लिखी है। इसने क्या लिखा है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या है? अब रिलेटेड आता है, इनकी डायरेक्शन से रिलेटेड बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या है? सेम ऑर्डर में, मैं यहां से यहां गया, इसी ऑर्डर में ये आगे बढ़ना चाहिए। टेकन इन ऑर्डर, देन ये बोलता है कि their sum is represented by the third side of the triangle but taken in opposite order. It means this is your a plus b. अब इसमें ट्रायंगल लॉ में ध्यान देखो, चीज़ें बहुत आसान सी लगी, सिंपल सी चीज़ समझ में आई। ठीक है, कि भाई एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, तीसरी साइड से a प्लस बी बन जाएगा। सिंपल है। जो समझने वाली चीज़ है और जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो क्या है? इज योर ऑर्डर। तो मैंने क्या बोला कि पहले जो दो वेक्टर हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये इनिशियल पॉइंट है, इसका टर्मिनल पॉइंट है, इस टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट दूसरे वेक्टर का मिलना चाहिए। उसको हम बोलेंगे एक ही ऑर्डर में। ठीक है, यानी इनिशियल या टर्मिनल पॉइंट नहीं मिलना चाहिए, तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे सर टेकन इन ऑर्डर। और सिंपल सा मोटा मोटी अगर समझो तो देखो, मैं यहाँ से चला और मैं कहाँ पहुँच जाना चाहिए? यहाँ पहुँच जाना चाहिए। सो यहीं पर अगर मैं इस डायरेक्शन को ऐसे कर दूँ तो अब क्या होगा? मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, मतलब टर्मिनल पॉइंट मिल रहा है। तो इट मीन दिस आर नॉट इन ऑर्डर। सो ऑर्डर के लिए दिस बी समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये दो वेक्टर्स हैं, मैंने एक ही ऑर्डर में लिए, तो थर्ड साइड जो है बट अपोजिट ऑर्डर। अब ये अपोजिट ऑर्डर में होगी तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? इन दोनों का सम रिप्रेजेंट करेगी। अपोजिट ऑर्डर कैसे पता लगा? कि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। तो दैट्स योर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। सिंपल, क्लियर, दैट्स इट। आई थिंक ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब ये क्या बोलता है? सिंपली कि भाई मेरे पास कोई भी एक पैरेललोग्राम है, सेम एज इट इज जैसे ट्रायंगल लॉ था वैसा ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेट बी दिस इज योर ए बी सी डी, दिस इज योर पैरेललोग्राम। अब ये क्या बोलता है मुझे? पैरेललोग्राम लॉ बोलता है कि भाई अगर मेरे कोई भी दो वेक्टर हैं, लेट बी दिस इज ए एंड बी। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं ए और बी, अगर वो क्या करते हैं? पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं एज यूजुअल, जैसे ट्रायंगल में था कि इफ द टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल। अब डायगोनल तो दो हैं, कौन सा डायगोनल? जिसका इनिशियल पॉइंट वही होगा जो इन दोनों वेक्टर्स का होगा, मीन्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट। और सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो कि वेक्टर ए बी, if vector A and B are represented by the side of the parallelogram AB and AD, then their resultant or their sum is represented by the diagonal AC, and that is your A plus B. Simply clear? Yes or no? Yes. ठीक है, तो ट्रायंगल लाने क्या बोला? भाई दो साइड ऑर्डर में मैंने ले ली। ठीक है, तो थर्ड साइड उसका सम रिप्रेजेंट करेगी बट ऑपोजिट ऑर्डर में। पैरेललोग्राम लाने क्या बोला? भाई दो वेक्टर्स हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। तो उसी इनिशियल पॉइंट से जो डायगोनल जाएगा ना मेरा पैरेललोग्राम का, वो इन दोनों का सम रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और दोनों लॉ जो है वो एक दूसरे
के इक्वलेंट है। कैसे, ध्यान से देखो। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये वेक्टर AD अगर मेरा B है तो ये वेक्टर क्या होगा, क्या ये भी B होगा? बिल्कुल होगा। लास्ट क्लास में हमने एक चीज़ पढ़ी थी एंड दैट इज योर फ्री वेक्टर। अगर आपको याद हो तो फ्री वेक्टर क्या बोलता था कि मैथमेटिक्स में हम पोजीशन वेक्टर को छोड़ के सारे वेक्टर क्या होंगे मेरे, फ्री होंगे। मतलब क्या है भाई, ये वेक्टर B है, इसको उठा के मैं यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करता हूँ, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता हूँ, तो वो वेक्टर B ही रहेगा हमेशा। सो इट इज इन द सेम डायरेक्शन बी लाइक दैट। अब ध्यान से देखो इसको, ये एक ट्रायंगल की साइड है और ये भी दूसरी साइड है मेरे ट्रायंगल की, और किस ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में है सर। तो इसका मतलब दिस इज योर AC विल रिप्रेजेंट योर सम ऑफ देम, ठीक है। तो सेम एज इट इज, जैसा पैरेललोग्राम लॉ में था वैसे ही ये है, दैट्स इट, क्लियर। सो दोनों एक तरह से इक्वलेंट ही है एक दूसरे के, चीजें क्लियर, दैट्स इट, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलरली एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, वही होती है मेरे पास जो सिंपली। द फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिव, यानी वेक्टर एडिशन कैसे होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है या कम्यूटेटिव होता है। मतलब क्या है कि भाई वेक्टर A प्लस मैं वेक्टर B कर दूं, चाहे मैं वेक्टर B प्लस A कर दूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो हमेशा सेम ही रहेगा, क्लियर, दैट्स इट, हो गया। द सेकेंड वन एज यूजुअल क्या होती है मेरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सिंपली वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी होता है कि भाई 3 वेक्टर है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास 3 वेक्टर है। अब मैं इनको चाहे किसी भी ऑर्डर में ऐड करूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मैंने पहले दोनों को ऐड किया, और अगर मैं बाद वाले 2 को ऐड करूं, पहले वाला बाद में ऐड करूं, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा इक्विवेलेंट ही रहेगा। दैट्स योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फैमिलियर हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज योर हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की, और इसके साथ साथ हम बात कर लेंगे एडिटिव इनवर्स की भी। एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, सिमिलरली जैसे मैंने बोला कि नंबर्स के केस में 5 में क्या ऐड करूं कि मुझे 5 मिले, तो सर वो होता है 0। तो 0 क्या होती है मेरी, एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ वेक्टर्स, अगर कोई भी वेक्टर A है उसमें मैं क्या ऐड करूं, तो मुझे ऐड क्या करना पड़ेगा, 0 वेक्टर। अब वेक्टर में वेक्टर ही ऐड कर सकते हो, स्केलर नहीं। सो A में क्या ऐड करूं, 0 वेक्टर ऐड करूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, A ही मिलेगा। तो इट मीन दिस 0 इज योर एडिटिव आइडेंटिटी। मीन 0 वेक्टर क्या होता है मेरा, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो व्हाट इज योर एडिटिव इनवर्स, ये भी हमने सीखा हुआ है कि भाई ये 0 कब आएगा, जब 5 को इधर लेके आओ, दिस बिकम 5 - 5 = 0। यानी 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -5, और -5 का 5। सिमिलरली हियर कि भाई वेक्टर A में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं या क्या ऐड करूं कि मुझे 0 वेक्टर मिले। सो दैट इज योर नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर, सिंपल, दैट्स इट। तो इट मीन्स किसी भी वेक्टर, जैसे मैंने वेक्टर B बोला, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -B, दैट्स इट। मीन्स साइन चेंज कर दो। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूँ AB वेक्टर है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा सर, -AB वेक्टर। और माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, दिस बिकम योर BA वेक्टर। ये हम नेगेटिव वेक्टर में लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लियर। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सिंपल, आई थिंक बहुत सिंपल है, ठीक है। अब एक चीज और इसमें हो जाए कि भाई 2 वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करें, 2 वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए। तो इट्स वेरी सिंपल, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है कि भाई मान लो मैंने वेक्टर A ये लिया, और मान लो वेक्टर ये मेरा -B है, और वी कैन से वेक्टर B की जो डायरेक्शन है वो ये थी, मान लो 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया, ठीक है। ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर B है। तो जब मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूंगा तो ये क्या होगा सर, इसके आगे आ जाएगा नेगेटिव साइन। अब ध्यान से देखो, वेक्टर A ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर B, ठीक है, एक ही ऑर्डर में है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों का सम। तो वेक्टर A प्लस क्या कर दूंगा मैं, माइनस ऑफ वेक्टर B, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो दिस सिंपली बिकम द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर, क्लियर। बस मतलब एडिशन ही है, डिफरेंस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। एक बार फिर से ये वाली बात तो समझ में आ चुकी है, ठीक है। मैं इसको एज यूजुअल लेता हूँ। ये मैंने एक सिंपल सा बताया कि भाई वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करके जो ट्रायंगल लो था वो लगा दो तो डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझते हैं, ध्यान से देखो, ये मेरे पास सेकंड डायगोनल है वो पैरेललोग्राम, ठीक है। दिस इज योर वेक्टर A, दिस इज योर वेक्टर B। मान लो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे BD,
इसको मैं बी डी या वेक्टर सी ई एफ जो भी मानना चाहो मान सकते हो, लेट बी मैं इसको वेक्टर सी लिख देता हूँ। चलो इस कंडीशन में, ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हटा दूँ। अब ध्यान से ये देखो कि अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ ए बी डी के बारे में, ए बी डी के बारे में, तो मुझे क्या पता लगेगा कि ए बी एंड बी डी एक ही ऑर्डर में है, तो इसका मतलब ए बी मतलब वेक्टर ए प्लस इसको मैंने बोला वेक्टर सी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, मीन दैट मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर बी। क्लियर यहाँ तक? मुझे वेक्टर सी की वैल्यू निकालनी है, तो वेक्टर सी क्या हो जाएगा, दैट सिंपली बिकम वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन जो ये वाले बी टू डी डायरेक्शन है, ये चीज़ ध्यान रहे। सो दैट्स इट, ठीक है। तो इससे मुझे क्या समझ में आता है, इससे मुझे ये समझ में आता है कि अगर मैं पैरेललोग्राम है मेरे पास और उसकी दो साइड अगर मेरे दो कोइनिशियल वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, तो उसका एक डायगोनल जिसका इनिशियल पॉइंट वही होगा जो वेक्टर्स का होगा, वो मेरा उन दोनों वेक्टर्स का सम देगा, बट द सेकंड डायगोनल गिव द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। सेकंड डायगोनल मेरा क्या देगा, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर देगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए। जब मैंने डायरेक्शन बी टू डी बोला तो मेरा क्या आएगा, बी माइनस ए आ रहा है। अगर मैं डायरेक्शन अपोजिट करूँ तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ गया, मतलब दिस बिकम योर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये चीज़ें मेरे काम आएगी आगे, ठीक है। सो दैट्स योर वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और वी कैन से द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर। क्लियर यहाँ तक? होप सो क्लियर है। द लास्ट थिंग इज योर स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर। क्या करने वाले हम, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। आई थिंक एडिशन बहुत आसान था, समझ में आया होगा। तो आज का थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो लास्ट चीज है, दैट इज योर स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब भाई स्केलर तो हम पढ़ते आए हैं ना, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, और वी कैन से मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर। एक वेक्टर को मैं स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि कोई भी वेक्टर ए है मेरे पास, उसको मुझे किसी स्केलर 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो दिस बिकम योर 3a। बट इसका मतलब क्या है, मैंने कर दिया 3a लिख दिया, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो सिंपली मीन्स ये वेक्टर a, मान लो मेरा ये वेक्टर a था, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 3 टाइम्स हो गया भाई, मीन्स दिस वेक्टर इज योर 3a। दोनों की डायरेक्शन वही रहेगी जो पहले थी, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस आएगा, जिस स्केलर से मैंने मल्टीप्लाई किया उतने गुना उसका क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड हो जाता है। और वी कैन से सिंपली, अगर मैं बात करूँ कि 3a का मैग्नीट्यूड के बारे में आपसे पूछूं मैं आपसे, तो वो किसके इक्वल होगा सर, a का 3 टाइम्स, मीन्स 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर a के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। इसका 3 गुना हो जाएगा, डायरेक्शन दोनों की सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज़, मान लो इस 3 की बजाय मैं -3 से या -2 से, मान लो 1 मिनट, कोई भी नंबर ले सकते हैं, -2 से करता तो, ठीक है। तो पहली चीज मुझे समझ में आती है कि लेट बी दिस इज योर वेक्टर ए, ये डायरेक्शन है, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है वेक्टर का मैग्नीट्यूड डबल हो गया, इससे मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डबल। बट नेगेटिव साइन क्या बोलता है, नेगेटिव साइन, जैसे ही नेगेटिव साइन आया मेरी डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। इट मीन दिस इज डायरेक्शन ये हो गई, मैग्नीट्यूड पे क्या फर्क पड़ा, इट इज डबल। और वी कैन से द मैग्नीट्यूड, अगर मैं ऐसे बात करता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दिस इज योर -2 मॉड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज प्लस, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या लेंथ किसी लाइन की नेगेटिव हो सकती है, नहीं, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये चीज़ ध्यान रखें। तो ये आपने जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई किया आपका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगा वेक्टर्स का, बट डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी, तो डायरेक्शन या तो सेम रहेगी या अपोजिट होगी। मतलब 100% एक चीज़ तय है कि किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे किसी भी वेक्टर को करने से क्या होगा, इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, या तो सेम होगी या फिर ऑपोजिट होगी। मतलब एक चीज कंफर्म है, या तो ये लाइक वेक्टर होंगे या अनलाइक वेक्टर होंगे, मतलब ये कोलिनियर वेक्टर होंगे, ये 100% श्योर है। कैसे वेक्टर होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे, मतलब किसी एक पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल ही होंगे। ये डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और ऑपोजिट भी हो सकती है। और मैग्नीट्यूड पे क्या डिफरेंस पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर a। जो इनिशियल वेक्टर है जिस स्केलर से मल्टीप्लाई किया उसका
जितने टाइम्स मैंने स्केलर से मल्टीप्लाई किया उसके इक्वल हो जाएगा। दैट्स सिंपल फंडा। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस देखो इस पे बेस। इसमें आपका है हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। इसने बोला है कि वेक्टर ए, मुझे गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल टू 3। ये हटाता हूं मैं, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 मुझे गिवन है, ठीक है, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ 5 इंटू वेक्टर ए। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैंने ये चीज़ अभी अभी आपको बताई कि क्या करो, इस 5 को बाहर निकालो मोड के अंदर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिख दो। क्लियर? यानी जिस स्केलर से मल्टीप्लाई किया उतने गुना मेरा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो भाई मोड ऑफ 5 इज 5 सिंपली, और ये क्या है, दैट इज 3। तो 5 3 जा, योर आंसर इज 15। सो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट इज योर -2a। क्या होगा भाई? -2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सिंपल। सो -2 दिस बिकम +2 और a का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है मुझे? 3। तो 3 2 जा 6 इज योर आंसर। लास्ट वन गिवन है 0 इंटू ए। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए एंड दैट इज योर 3। तो 0 इंटू 3 इज योर 0। क्लियर? दैट्स इट। सो सिर्फ किस पे डिफरेंस आ रहा है? मैग्नीट्यूड पे। और डायरेक्शन क्या है? डिपेंडिंग अपॉन साइन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वेक्टर का यानी 5a का डायरेक्शन क्या होगा? सर सेम होगा क्योंकि 5 पॉजिटिव है। -2a की डायरेक्शन क्या होगी? इसके अपोजिट होगी, मीन्स अनलाइक वेक्टर्स बनेंगे। दैट्स अबाउट द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? होप शो क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। मुझे गिवन है कि इफ a इज ए नॉन जीरो वेक्टर फाइंड द स्केलर k सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ k इंटू वेक्टर a इज इक्वल टू 1 मुझे गिवन है। ये मुझे गिवन है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मुझे k की वैल्यू चाहिए, क्या होगी? देखो सिंपल, ये चीज हमने अभी भी सीखी है। क्या होगा भाई? k को बाहर निकाल लो और a को अलग कर दो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। मुझे k की वैल्यू चाहिए, तो मॉड ऑफ k इज इक्वल टू क्या होगा? 1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। अब यहाँ पे भी मोड है। अब जैसे यहाँ मुझे जो लास्ट में क्वेश्चन कर रहा था वहाँ मेरे पास कंफर्म था कि मॉड 5 इंटू वेक्टर a, ऐसे कुछ था। तो भाई 5 तो पॉजिटिव है, तो मॉड हटाओगे तो +5 आने वाला है। अगर ये -5 भी होता तो भी मुझे पता है +5 होने वाला है। बट व्हाट अबाउट k? k क्या है मुझे नहीं पता, ये प्लस है कि माइनस है। तो इट मीन्स k की वैल्यू क्या आनी चाहिए? दैट सिंपली बिकम k की वैल्यू क्या आएगी? +-1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। ये सिंपल सा तरीका है कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 5 है तो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? दैट इज योर 5 and -5, और वी कैन से +-5। दैट्स सिंपल, ठीक है। दैट्स वाई इट इज +-1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर a और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। क्लियर? दैट्स इट, सिंपल, बहुत आसान, ठीक है। और यही चीज़ हमने कल भी सीखी थी, आई थिंक, यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब इसका मैग्नीट्यूड 1 का मतलब है ये पूरा यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर हमने कैसे निकाला था कल कि भाई a कैप इक्वल टू होता है वेक्टर a डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। ठीक है, यही बता रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी? 1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। ऊपर वेक्टर a है मेरा, तो दैट्स, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? दैट इज यूनिट वेक्टर। क्लियर? सो दैट्स इट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड यही चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसने बोला कि द फर्स्ट पार्ट इज इफ वेक्टर a जो है वो इक्वल है वेक्टर b के, वेक्टर a जो है वो इक्वल है वेक्टर b के, इट इज ट्रू दैट, तब ये ट्रू होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। यस और नो? अगर वेक्टर a जो है वेक्टर b के इक्वल है, वेक्टर a जो है वो वेक्टर b के इक्वल है, तो दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? तो हमने सीखा था कि दो वेक्टर सर इक्वल तब होंगे जब उनकी डायरेक्शन क्या होगी? इक्वल होगी, और वी कैन से डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। और दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए सर? इक्वल होना चाहिए। उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। तो ये क्या बोल रहा है मुझे? ये बोल रहा है सर कि इफ दिस देन इम्प्लाइज दैट, कि अगर ये दो वेक्टर्स क्या है? इक्वल है, तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्या ऐसा होता है सर? बिल्कुल ऐसा होता है। तो इट मीन्स दिस इज योर ट्रू स्टेटमेंट। ये क्या है? मेरी ट्रू स्टेटमेंट। द सेकेंड पार्ट इज,
अब सेकंड पार्ट ने उसने उल्टा बोल दिया कि भाई अगर इफ, अब यहाँ पे इफ लगा हुआ है और यहाँ पे उसने लगा दिया इम्प्लाइज दैट कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। उसने ये बोला कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या वो दोनों वेक्टर इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो फिर से मैं ऊपर जो मेरा बेसिक सा मैं गया, सर ये तो इक्वल है, इसके बारे में मुझे नहीं पता, तो ये सेम हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। और स्टेटमेंट में क्या है, 100% होना चाहिए मेरा, या तो होगी या नहीं होगी, अदरवाइज दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये क्या है, मेरी फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको समझने के लिए दूसरा देखो कि वेक्टर ए मैंने ये लिया और सेम लेंथ का, जितनी ये लेंथ थी उतनी लेंथ का मैंने वेक्टर बी ले लिया। मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं। सर इनकी लेंथ सेम है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब जो कंडीशन में बोल रहा हूँ वो सेम है, बट इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो डायरेक्शन अलग अलग है तो क्या ये इक्वल हो सकते हैं? सर नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वल कब होंगे, जब मान लो वेक्टर ये ए ऐसे होता, सिमिलरली वेक्टर बी भी ऐसे ही होता, मतलब दोनों की डायरेक्शन भी सेम होती और मैग्नीट्यूड भी क्या होता, सेम होता, देन। ठीक है, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो इस कंडीशन में मेरी स्टेटमेंट क्या होती है, फॉल्स। ये ध्यान रखना कि स्टेटमेंट में अगर एक भी पॉइंट फॉल्स मिलता है तो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर, सो दैट्स इट। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वन इज if magnitude of vector A is equal to magnitude of vector B, it is true that, अब इसने बोला कि वेक्टर A is equal to प्लस माइनस वेक्टर B होगा, ये बोला इसने। तो ये भी स्टेटमेंट क्या आएगी मेरी, फॉल्स ही आएगी। उसका रीजन भी सेम रहेगा कि भाई ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, मैग्नीट्यूड सेम हो डायरेक्शन अलग अलग हो। ये बोला कि ये कोलिनियर, प्लस माइनस का मतलब कोलिनियर, कि या तो ये सेम डायरेक्शन में होंगे या फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर, होप सो क्लियर है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब इसको हटाता हूं मैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हैं। द थर्ड वन इज प्रूव दैट, इसने बोला है प्रूव करो कि माइनस ऑफ माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए। ये मुझे इसने प्रूव करने के लिए बोला है। ठीक है, सो क्या करोगे, सिमिलरली मैं यहाँ पे सिंपल सा लेता हूँ कि लेट, मैंने वेक्टर ए को मान लिया कि वेक्टर ए बी है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने एक लाइन ली, दैट इज योर वेक्टर ए बी, मैंने इसको ए बी से रिप्रेजेंट किया इस डायरेक्शन में, इसी को मैं वेक्टर ए बी बोल सकता हूँ। ये सुनो, तो वेक्टर ए को मैं वेक्टर ए बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैंने ये एज्यूम कर लिया 1 मिनट के लिए। क्लियर, ठीक है सर। अब नेगेटिव वेक्टर ए मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो माइनस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए बी। क्या इस बात में भी किसी को दिक्कत है? दोनों तरफ मैं -1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत? और वी कैन से मैं दोनों की अपोजिट डायरेक्शन, भाई इस दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो इनकी अपोजिट करूंगा तो भी तो इक्वली होगी ना। ठीक है, सो इसको मैंने एज इट इज रखा और मैं आपसे पूछता हूं इसका मतलब क्या है। माइनस ऑफ ए बी का मतलब है वेक्टर ए बी इज दिस, और इसका माइनस मतलब इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दो। डायरेक्शन उल्टी मतलब बी टू ए, मतलब मैं इसी वेक्टर को बी ए वेक्टर बी लिख सकता हूँ। ठीक है, दिस इज जो नेगेटिव ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा, ये लास्ट क्लास आपने ध्यान से देखी होगी तो आपको पता होगा, अदरवाइज कोई बड़ी बात भी नहीं है, पता लग गया। ये बोल रहा है ए टू बी जाना है और इसका नेगेटिव मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, मतलब बी टू ए ले आओ तो साइन प्लस हो गया। क्लियर यहाँ तक? दैट्स इट। मुझे चाहिए माइनस ऑफ माइनस ए, अगेन मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस बिकम माइनस ऑफ माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस बी ए। फिर से माइनस, तो माइनस क्या बोलता है, साइड चेंज कर दो, ये बी टू ए जा रहा है तो इसको क्या कर देंगे ए टू बी, और ए टू बी मैंने क्या लिया था, वेक्टर ए, सो दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए। क्या मुझे यही प्रूव करना था कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, और कॉमन सेंस की बात देखो तो इसने क्या बोला है, एक वेक्टर की 2 बार डायरेक्शन चेंज करती मैंने, पहले ए बी था, फिर मैंने नेगेटिव लिया तो ये क्या बन गया, बी ए बन गया, फिर मैं नेगेटिव लूंगा तो ये क्या बन जाएगा वापस से ए बी। यही बात तो बोल रहे हैं। क्लियर, होप शो क्लियर है। हटा दूं? नेक्स्ट देखो भाई, देखो ये वैसे तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपको करवाई दिया था। ठीक है, चलो फिर एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 इसने मैंने वैसे करवा दिया था जब हम पैरेललोग्राम लॉ कर रहे थे, एडिशन एंड डिफरेंस। तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, लग भी नहीं रहा तो भी मानना है कि ये पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इफ ए बी रिप्रेजेंट वेक्टर ए, ए बी मतलब ये डायरेक्शन बोल रहा है,
फिर से बोला बी सी रिप्रेजेंट वेक्टर बी, बी सी मतलब दिस इज योर रिप्रेजेंटिंग वेक्टर बी, ठीक है। देन शो दैट, तो मुझे प्रूव करना है, फिर से क्या शो करना है भाई मुझे, शो दैट कि ए सी जो है, वेक्टर ए सी है वो रिप्रेजेंट करता है ए प्लस बी को, और वेक्टर बी डी जो है वो रिप्रेजेंट करता है बी डी रिप्रेजेंटिंग योर बी माइनस ए। ये मुझे दो चीजें प्रूव करनी है, यही है भाई, यस। और आई थिंक आपको एक बार खुद से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैं करवा चुका हूँ। सिंपल, ध्यान से देखो, अगर मैं ए सी को ज्वाइन कर दूँ तो क्या होगा, तब मुझे दिख रहा है कि वेक्टर ए बी क्या है सर मेरा, दिस इज योर वेक्टर ए एंड द वेक्टर बी सी इज योर वेक्टर बी, ठीक है। ए सी को मैंने ज्वाइन कर दिया, पहले ए सी प्रूव कर रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछता हूँ ए सी क्या होगा, द वेक्टर ए सी इज इक्वल टू, ठीक है। ध्यान से, अगर आपने पहला यानी ट्रायंगल ध्यान से पढ़ा होगा तो क्या होगा, ए सी इज दिस, दिस इज योर ए बी, बी सी क्या एक ही ऑर्डर में सर, बिल्कुल। इसका मतलब ए सी क्या होगा, दिस सिंपली सर ए बी प्लस बी सी से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, और रीजन क्या दोगे, बिकॉज ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स लिख देना, सिंपल। सो अब ए सी मुझे निकालना है, ए बी क्या है मेरा, दैट इज योर वेक्टर ए एंड प्लस बी सी क्या है, वेक्टर बी, हेंस प्रूव द फर्स्ट पार्ट। क्लियर, सिंपल, बहुत ही आसान, ठीक है। नाउ मुझे बात करनी है बी डी के बारे में। अब मुझे निकालना है बी डी, बी डी मतलब दिस डायरेक्शन इज लाइक दैट। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। कैसे निकालोगे, इट्स वेरी इजी। एक जो तरीका मैंने आपको बताया था लास्ट, वैसे आप कर सकते हो। मैं एक और तरीका भी बता देता हूँ आपको, सिंपल सा। दिस इज योर वेक्टर ए, ठीक है। अब इसको, ये वेक्टर बी अगर है तो ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये भी वेक्टर बी ही होगा मेरा, यस और नो, बिल्कुल भाई, ठीक है। तो सिंपली मैं यहां से लिख सकता हूं कि ए डी यानी वेक्टर ए डी इज इक्वल टू किसके होगा, वेक्टर बी सी के। ए डी डायरेक्शन सेम रखना, बी डी डायरेक्शन सेम रखना, ठीक है। और रीजन क्या दोगे, बिकॉज ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये तो बच्चों वाले रीजन दे दोगे, ठीक है। सो इसका मतलब मुझे समझ में आया कि वेक्टर ए डी क्या होगा सर, वेक्टर ए डी जो होगा मेरा, ठीक है, वेक्टर ए डी जो होगा दैट इज योर वेक्टर बी। और भाई अगर मैं इसको डी ए बोलना चाहूँ तो, यानी डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ तो, सो दिस बिकम योर माइनस बी, ठीक है। एक तरीका मैं लास्ट करवा चुका हूँ जब मैंने पैरेललोग्राम में डिफरेंस करवाया था, उससे आप इसको प्रूव कर सकते हो। सेकंड मेथड ये करवा रहा हूँ, ठीक है। चीज़ें कॉन्सेप्ट आपके और ज़्यादा खुले। सो डी ए मतलब मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी तो साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, दैट्स इट, ठीक है। इसका मतलब डी ए का मतलब क्या है, डी ए का मतलब है दिस इज समथिंग लाइक दैट, ये इस डायरेक्शन में, सो दिस बिकम माइनस बी। क्या ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ए डी इज योर बी, तो डी ए मतलब डायरेक्शन चेंज करोगे तो साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, दैट्स इट। सो ध्यान से देखो, एक साइड ये है, एक साइड ये, क्या ये दोनों साइड जो है ट्रायंगल की एक ही ऑर्डर में है सर, बिल्कुल एक ही ऑर्डर में है। सो इनका रिजल्टेंट कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, इनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेंगे सर ऐसे कुछ, यानी डी बी। अब ये ध्यान देने वाली बात है, डी बी बाय द ट्रायंगल लॉ मैं क्या बोलूँगा कि डी बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, इन दोनों के सम के। इट मीन दैट इज सिंपली माइनस बी प्लस ए के। क्या ये चीज़ें क्लियर है, माइनस बी प्लस ए के, दो साइड एक ही ऑर्डर में है, अपोजिट ऑर्डर में अगर लूँ तो क्या बन जाता है मेरा, दैट इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो रीजन इसका फिर से वही रहेगा, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। मुझे चाहिए बी डी, फिर से क्या करोगे, नेगेटिव साइन ले लो, तो मल्टीप्लाइंग बाय -1 बोथ साइड, ठीक है। तो दिस बिकम नेगेटिव हटाओगे तो ये बन जाएगा बी डी, जो मुझे चाहिए एक्चुअली में, माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, दैट्स इट। तो बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी माइनस ए। यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। एक मेथड में लास्ट करवा चुका हूँ। सिमिलरली आप इसको वेक्टर ए लिया है तो इसको वेक्टर ए ले लो, यहाँ से भी आप बी डी को निकाल सकते हो, ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, इसको इस डायरेक्शन में जब बोलोगे ये इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में क्या बन जाएगा, माइनस ए। आप डायरेक्टली ऐड करके इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो बाय ट्रायंगल लॉ। क्लियर, दैट्स इट। हटा दूं भाई, ठीक है। पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, फिर एक दो एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा जो कि आपको करवाने चाहिए, आपको चीज़ें समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए बी, वेक्टर बी इज इक्वल टू बी सी आर टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ। रेगुलर हेक्सागन समझते हो भाई, ठीक है। हेक्सागन मतलब 6 साइड और रेगुलर मतलब सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है।
फिर से नहीं भी लग रही तो मान लेना कि सारी साइड इक्वल है और ये क्या है, मेरा रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना। सो ए बी जो है वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज योर वेक्टर ए, और इसने बोला ए बी मतलब इज इन दिस डायरेक्शन। फिर इसने बोला कि वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है बी सी, तो बी सी मीन्स दिस इज योर वेक्टर पी। ठीक है, टू एडजेसेंट साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन फाइंड द वेक्टर सी डी डी ई। मुझे क्या क्या निकालना है देखो ध्यान से। ठीक है, गिवन क्या क्या है मेरे पास, सिंपली मैं लिख देता हूं कि वेक्टर ए बी इज योर वेक्टर ए, वेक्टर बी सी इज योर वेक्टर बी। ठीक है, क्या क्या फाइंड करना है मुझे, दैट इज योर सी डी, वेक्टर सी डी फाइंड आउट करना है फर्स्ट। देन मुझे करना है डी ई ई एफ, डी ई एफ। नेक्स्ट वन इज योर एफ ए ई, एफ ए ई, एंड द लास्ट वन इज सी ई। और किस टर्म में चाहिए मुझे, सारे ए और बी की टर्म में चाहिए। तो हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करके देख सकते हो क्वेश्चंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वही जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन करवाया या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन करवाया उसी पे बेस सारे क्वेश्चंस करने हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट अब ध्यान से देखो इनको, ये क्या है सर, रेगुलर हेक्सागन है। तो रेगुलर हेक्सागन के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए कि ये जो मेरी अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स है ये क्या होती है, मेरी इक्वल होती हैं। इसका मतलब सिंपल सा फंडा क्या है कि भाई ए बी की अपोजिट कौन सी है, ई डी, तो ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी, इक्वल। तो अगर ये वेक्टर ए है तो सेम डायरेक्शन में ये भी वेक्टर क्या होगा, मेरा ए ही होगा। डायरेक्शन ध्यान रखना, ए टू बी ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही ये जाएगा। सिमिलरली अगर ये भी है तो ऊपर ये भी क्या हो जाएगा, मेरा वेक्टर बी ही होगा। ठीक है, तो ये दो तो मैंने सिंपल सिंपल से निकाल दिए। ठीक है, तो क्या इनमें से इसने पूछा था कोई, ठीक है तो देख लो एक बार। भाई डी ई के बारे में बोला है किसने, सर डी ई पूछा हुआ है। ठीक है, तो पहला आंसर अगर आप लिखना चाहो तो डी ई लिख सकते हो। तो डी ई क्या होगा, ध्यान देने वाली बात ये है, दिस इज ए बी, इसके अपोजिट था ई डी, मुझसे पूछा है डी ए। डी ए का मतलब है दिस इज नेगेटिव ऑफ ई डी, ये सुनो क्या चीज समझ में आई, नेगेटिव ऑफ ई डी मतलब इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। ई डी क्या है मेरा, सर मैंने निकाला ए, तो दिस इज योर माइनस ए, दिस इज योर नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो अगर आप उसको डायरेक्शन चेंज करना चाहो ऐसे करोगे तो डी लिखोगे तो इसके आगे क्या लगा दोगे, माइनस का साइन। सिंपल, क्लियर, ओके। एक आ गया मेरा ये आंसर। ठीक है सर, ई एफ भी मेरे से पूछा गया, ई एफ मेरे से पूछा गया है, ई एफ, और मैंने क्या निकाला है, मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है एफ ई, यानी अपोजिट डायरेक्शन। तो फिर से अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूंगा तो इसका साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इट मीन्स दिस इज योर नेगेटिव ऑफ वेक्टर पी, ये भी वेक्टर मेरा हो गया। ठीक है, बाकी बच गया क्या, सी डी। सी डी मैं बोलूँ सो मतलब ये वाला वेक्टर निकालना है मुझे। अभी ये कैसे निकालूँ ये बताइए मुझे। ठीक है, इसको निकालने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो। क्या मैं वेक्टर, पहले मैं ए और सी को ज्वाइन करता हूँ। भाई मैं किसको ज्वाइन करता हूँ, ए और सी को ज्वाइन करता हूँ, और मैं आपसे पूछता हूँ ए सी वेक्टर आप बता सकते हो मुझे। ठीक है, सिमिलरली मैं आपसे पूछूँ कि वेक्टर ए सी क्या होगा। सिंपल सा आंसर है सर, अगेन ट्रायंगल बन रही है सर, ये दो वेक्टर एक ही ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में जा रहा है, तो ये वेक्टर क्या होगा, इन दोनों का सम मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। यस और नो, यस। सो ए सी इज योर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे चाहिए सी डी, लेकिन वो तो आंसर नहीं आएगा। देखो कैसे, अब ए और डी को ज्वाइन करो। मैंने किसको ज्वाइन किया, ए और डी को ज्वाइन किया। क्या आप मुझे बता सकते हो ए डी क्या होगा, वेक्टर ए डी क्या होगा। बस यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती। ठीक है, अगर ये रेगुलर हेक्सागन है सो ये जो डायगोनल होगा ये आपकी साइड बी सी का क्या होगा, ट्वाइस होगा। सो दिस ए डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी, वेक्टर बी सी। डायरेक्शन ध्यान रखना सेम होनी चाहिए, ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ बी सी, और वी कैन से दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ दिस इज योर ए डी, तो दिस इज योर ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखना। ठीक है, सिमिलरली अगर ये साइड लेता हूँ तो मैं एफ और ई को अगर ज्वाइन कर दूँ, सो दिस इज ऑल्सो द डबल ऑफ वेक्टर ए। सिमिलरली आप थर्ड साइड के अपोजिट कर सकते हो। क्लियर हो जाएगा, दैट्स इट। सो दिस इज योर टू बी। नाउ आई थिंक मेरे लिए सी डी निकालना आसान हो गया। मुझे क्या चाहिए, सी डी चाहिए। ठीक है, तो निकालो, कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो।
ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और ये उसके अपोजिट है। तो अगेन दिस इज ए ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ लिख देना भाई बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ ए सी डी, इस ट्रायंगल में क्या लिखूंगा मैं, ए सी प्लस सी डी, इन दोनों वेक्टर्स का सम जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, ए डी के, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए डी। ठीक है, जो जो वैल्यूज आपके पास पुट कर दीजिए। ए सी, सर ए सी मैंने निकाला था अभी अभी ए प्लस बी। ठीक है, सी डी यही तो निकालना है, इज इक्वल टू ए डी। ए डी क्या है सर, ए डी मैंने अभी भी निकाला, दैट इज योर टू वेक्टर बी। सी डी चाहिए, बाकी सबको ले जाओ दूसरी तरफ, प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा, टू वेक्टर बी इज दिया, ये जाएगा तो माइनस वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी। सॉल्व इट, टू बी माइनस बी यू गेट वेक्टर बी एंड दिस बिकम माइनस वेक्टर ए। क्लियर, तो सी डी मेरे से पूछा गया था, वो मुझे क्या मिला, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। दैट्स योर नेक्स्ट आंसर। क्लियर, ये भी आ गया सर। एफ ए, एफ ए मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब ये और ये भी पैरेलल है, तो ये अगर b माइनस ए है तो ये क्या होगा सर, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन में नीचे की तरफ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर एक मिनट के लिए मैं इसको भूल के ऊपर की तरफ लेता हूँ तो सेम वेक्टर होगा, मीन्स दिस इज वेक्टर b माइनस वेक्टर ए। बट डायरेक्शन अपोजिट करने के लिए क्या होगा, नेगेटिव साइन। तो इट मीन्स अगर मैं बोलता हूँ एफ ए, सो दिस इज योर नेगेटिव ऑफ ए एफ, मीन्स नेगेटिव ऑफ वेक्टर b माइनस वेक्टर ए। नेगेटिव अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, और मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं तो वेक्टर b माइनस वेक्टर ए। दैट्स योर नेक्स्ट आंसर। ए ई, ए पॉइंट यहां है, ई ये वाला वेक्टर चाहिए। तो भाई ए एफ क्या है मेरा, ठीक है, जो ये मतलब b माइनस ए। एफ ई क्या है मेरा, ये ई एफ लिखा हुआ मैंने, एफ ई मैंने निकाल रहा वेक्टर b, क्योंकि ये जो है तो दिस इज योर वेक्टर b। ये ध्यान रखना बस साइन का भाई। तो इन दोनों का सम क्या होगा, ए ई। तो ए इज बाय ट्रायंगल लो क्या होगा, ध्यान से देखो, b माइनस ए, इन दोनों को ऐड करो और प्लस वेक्टर b। सो दिस इज योर ट्वाइस ऑफ वेक्टर b माइनस वेक्टर ए। दैट्स योर आंसर। क्लियर, दैट्स इट। हो जाएगा, होप सो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बचा भाई, सी ही और बच गया, सॉरी सी ई मतलब ये वाला, सी ई मतलब ऐसे निकाल सकते हो। ये वेक्टर की डायरेक्शन है आपके पास, ये है, दोनों को ऐड कर दो, यू गेट योर आंसर भाई ट्रायंगल लो। सिंपल से थे, हो गए भाई। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 5। हटा दें, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला इसने, in a regular hexagon a b c d e f prove that ab plus ac plus ad plus ae plus af is equal to 3ad। सो सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है भाई। तो ड्राइंग जैसी भी बने समझ जाना, रेगुलर मीन्स सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। सो ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बट इट्स ओके। ये मैंने बना दिया रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, क्लियर। तो इसने बोला है कि गिवन क्या है, रेगुलर हेक्सागन लिख देना। मुझे प्रूव क्या करना है वो देखो, मुझे प्रूव करना है सर कि वेक्टर ए बी प्लस ए सी, यानी ए के साथ सब ले लो। तो पहले ए बी लिया मैंने, ए सी लिया, फिर ए डी लिया, फिर ए ई लिया, एंड द लास्ट वन इज ए एफ। ये किसके इक्वल होंगे सर, ये इक्वल 3 टाइम्स ऑफ ए डी के इक्वल होंगे, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका प्रूफ। देखो प्रूफ में एक तो सिंपल सी चीज़ मुझे समझ में आती है कि सर एडी मुझे चाहिए, तो इसको तो मुझे छेड़ना ही नहीं है, ये तो एज इट इज रहेगा। बाकी दिक्कत है इनके साथ। तो प्रूफ में मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, एंड दैट इज योर ए बी प्लस ए सी, मतलब इसको एज इट इज लिख दो पहले तो, ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ। अब ध्यान से समझो इसको, ए बी, ठीक है, ए डी को मुझे छेड़ना ही नहीं है, ये तो एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो 4 वेक्टर बच गए, इनको मिला के मुझे क्या बनाना है, अल्टीमेटली ए डी ही बनाना है। कैसे बना सकता हूँ, ध्यान से देखो। पहले मैं लिख लेता हूँ क्या है, ये ए बी है सर, ए बी मतलब इस वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देन ए सी मतलब मैं बात कर रहा हूँ इस वेक्टर के बारे में। फिर है मेरे पास ए डी, मुझे ये तो चाहिए, तो लेट मैं इसको भी लिख लेता हूँ ए डी। देन ए ई मतलब ये वाला वेक्टर होगा सर मेरा, एंड ए एफ मतलब लास्ट इज दिस योर वेक्टर। क्लियर, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अल्टीमेटली मुझे बनाना है ए डी। अब देखो ए डी कैसे बन सकते हैं, ध्यान से देखो, ये ए डी है,
ये बन सकता है सर एक तो कि ये AC हो और प्लस मैं इसमें CD कर दूँ, प्लस मैं इसमें क्या कर दूँ CD। तो क्या CD मुझे कहीं से मिल सकता है? तो अब ध्यान से देखो, अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो AF किसके इक्वल होगा सर? CD के इक्वल होगा। यानी AF दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? CD के। तो एक तो मिल गया काम मुझे, ठीक है। तो किस में मैच करोगे आप? AC प्लस CD करना है। तो AC को मैंने एज इट इज रखा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस AF कहाँ गया? दिस इज योर AF, इसको मैं लिख सकता हूँ CD क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। सो दिस इज बिकम योर CD। क्लियर? इस AD से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको एज इट इज ही रखता हूँ। बाकी देखो ध्यान से, AB और AF को मिला के, सॉरी दिस इज नॉट AB, मैंने क्या लिया? AC लिया, ठीक है, और AF एंड AC। मेरे पास क्या क्या बच गया? मेरे पास AB बच गया और मेरे पास AE बच गया। अब इनका देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। AE मतलब ये, और अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ ED, तो ध्यान से देखो AB एंड ED अगेन द अपोजिट साइड ऑफ ए हेक्सागोनल, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी। यानी इस AB को मैं रिप्लेस किससे कर सकता हूँ? ED से। तो इस AB को मैं लिख देता हूँ ED एंड प्लस AE मेरा एज इट इज। दैट्स इट, हो गया काम मेरा। अब ध्यान से देखो, AC प्लस CD, AC प्लस CD बिकम AD, और बीच का पॉइंट कॉमन है ना C हटा दो, सिंपली ये AD ही बन जाएगा, बिना डायग्राम के भी समझ सकते हो आप। प्लस ये AD मेरा एज इट इज, द लास्ट वन इज योर, यहाँ पे देखो ED प्लस AE, AE इज देयर एंड ED इज देयर, ठीक है। तो इन दोनों का ऐड किया गया AE प्लस ED, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू AD। सो ये भी हो जाएगा मेरा AD। तीनों का ऐड कर दो, क्या मिलेगा? 3AD एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। क्लियर? इजी, वेरी इजी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला इसने? Prove that the sum of all vectors drawn from the center of a regular octagon to its vertices is the zero vector। इसने क्या बोला कि मेरे पास भाई एक रेगुलर ऑक्टागन है, समझते हो? ऑक्टागन मतलब जिसकी 8 साइड्स होगी, और रेगुलर मतलब सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट मे बी, ठीक है, मे बी हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे बन गया हो, इसे बड़ा दिख रहा है, इट्स ओके, बट सभी साइड्स क्या माननी है मुझे? इक्वल मान के चलनी है। तो इसने क्या बोला? एक रेगुलर एक्टागोन है, ABCDEF G एंड H, ठीक है। तो मुझे क्या प्रूव करना है? ध्यान से समझो कि मेरे पास एक रेगुलर एक्टागोन गिवन है और इसने बोला है कि सम ऑफ ऑल वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागन टू इट वर्टिसेस इज द जीरो वेक्टर। यानी अगर मैं इसके वर्टिसेस को ज्वाइन कर दूं ऐसे, ठीक है, तो ये जो सारे वर्टिसेस हैं मेरे कहां से पास करेंगे? सेंटर ऑफ द ऑक्टागन। कहां से पास करेंगे? सेंटर ऑफ द ऑक्टागन। और सिंपल सी बात है कि ये मेरा क्या है? रेगुलर है। रेगुलर ऑक्टागन मतलब यहां से बस एक चीज मुझे समझनी है कि दिस इज योर सेंटर ऑफ द ऑक्टागन। तो इस O से लेकर के जितने भी वर्टिसेस पे डिस्टेंस आएंगे, मतलब OA, OB, OC, OD, OE सब क्या होंगे? ये इक्वल होंगे। बस ये चीज मुझे समझ में आती है तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसने बोला क्या है? इसने मुझे बोला है कि क्या प्रूव करना है। गिवन लिख दोगे, ऑक्टागन गिवन है, प्रूव क्या करना है वो देखो। मुझे प्रूव करना है OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD प्लस OE प्लस OF प्लस OG प्लस OH इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। इन सभी वेक्टर्स का जो सम होगा वो क्या होना चाहिए? दैट इज इक्वल टू जीरो। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। इसने क्या बोला था कि सम ऑफ ऑल वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। सेंटर से जितने वेक्टर मैंने ड्रॉ किए उन सब का सम क्या होगा? जीरो वेक्टर होगा। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा, ध्यान से देखो, मैंने बोला है सारी लेंथ क्या इक्वल है। OA के जस्ट अपोजिट क्या है? OE, ठीक है। तो बस प्रॉपर्टी से मुझे क्या पता लग रहा है कि OA और OE क्या है? एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स हैं, मीन द लेंथ आर इक्वल। क्योंकि सेंटर से ड्रॉ करना, ये ध्यान रखना, सेंटर से मैं वर्टेक्स की तरफ जा रहा हूं तो सारे वेक्टर्स कैसे होंगे? इस डायरेक्शन में होंगे, मीन्स आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगे सारे। अब मुझे पता है सारी लेंथ इक्वल है और OA और OE क्या है? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो OA एंड OE, ठीक है। तो प्रूफ इट्स वेरी सिंपल, ठीक है।
लिख देना एज इट इज, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, मुझे इक्वल टू 0 प्रूव करना है तो नीचे लिख देना, मैं सिर्फ समझा देता हूं। OA और OE दोनों क्या है सर, अपोजिट डायरेक्शन में, बट मैग्नीट्यूड क्या इक्वल। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इस OA को मैं एज इट इज लिखता हूं और इस OE को मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ OA। यस और नो? बिल्कुल सर, क्योंकि अगर जस्ट इक्वल होते तो मैं OA इक्वल टू OA लिखता हूं, क्योंकि OE को मैं OA भी लिख सकता था क्योंकि ये इसके अपोजिट है, बट डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो इसलिए क्या आएगा नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, इन दोनों का काम हो गया। सिमिलरली आप देखो OB के अपोजिट क्या है OF, तो OB और OF ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, सिमिलरली OC के अपोजिट क्या होगा OG, तो OC से OG एंड OD से OH सिमिलरली कैंसिल आउट हो जाएंगे। दैट्स इट, सिंपल है, दैट्स इट। ठीक है, तो सेंटर से हर एक वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है मेरा, रेगुलर हेक्सागन हो चाहे ऑक्टागन हो चाहे पेंटागन हो, डजंट मैटर। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, नॉट पेंटागन, सॉरी। क्लियर? सो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस मुझे इस प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए, दैट्स इट। इसके बारे में जनरली बच्चों को पता नहीं होता है, दैट्स व्हाई कंफ्यूज हो जाते हैं। So the next one is your question number 8. If D is the middle point of side BC of triangle ABC, prove that AB plus AC is equal to twice of AD. ये आप आई थिंक खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो पहले एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, नहीं आता है तो आप आ सकते हो, वापस से देख सकते हो या फिर स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। सो अब इसने क्या बोला, ध्यान से देखो। इसने बोला कि इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में इफ D इज द मिडिल पॉइंट ऑफ BC, D जो है BC का मिडिल पॉइंट है, इसका मतलब BD इज इक्वल टू DC, D इज द मिडिल पॉइंट ऑफ BC, इसका मतलब यही है। यस, ऑफ ट्रायंगल ABC देन प्रूव दैट, तो मुझे क्या प्रूव करना है, तो गिवन क्या है मेरे पास, आई थिंक लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ और मिडिल पॉइंट ऑफ BC, ये मुझे गिवन है। ठीक है, अब बात करते हैं टू प्रूव क्या करना है मुझे प्रूव करना है कि AB प्लस AC, वेक्टर AB प्लस AC जो है वो ट्वाइस ऑफ AD के इक्वल होगा, ये मुझे प्रूव करना है। सिंपल, आई थिंक बहुत सिंपल है, यही करना है। यस, अब देखो इसका प्रूफ आसान सा, मैंने जो सीखा है बस उसी पे फोकस करो, ध्यान से देखो। AB प्लस AC, ये है मेरा AB, मुझे किसकी फॉर्म में लेके ना AD, तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से या तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ठीक है, क्या ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड आप ले सकते हो, या फिर सिंपली मैं डायरेक्टली प्रूव कर सकता हूँ। कैसे, ध्यान से देखो, AB प्लस BD को मैं क्या लिख सकता हूँ, AD। ये सुनो, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मैं AB प्लस BD को क्या लिख सकता हूँ, AD। तो सिंपली इसको लिख दो कि AB, वेक्टर AB प्लस BD इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर AD। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड द रीजन इज सेम बिकॉज ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। सिमिलरली वी नीड AC, तो अब देखो AC प्लस CD, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, AC प्लस CD, अगेन दिस बिकम AC प्लस CD, ट्रायंगल लॉ से ये भी किसके इक्वल होगा सर, इक्वल टू AD। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज ऑल्सो अगेन बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। नाउ एडिंग 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 और 2 को कर दो ऐड, क्या मिलेगा देखो, दिस इज योर AB प्लस BD, ठीक है, ये ऐड करो तो क्या मिलेगा, दिस सिंपली AC प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस AD, सिंपली ट्वाइस ऑफ AD। अब देखो राइट हैंड साइड रेडी है, लेफ्ट हैंड साइड में AB और AC मुझे चाहिए। अब बात आती है इसके और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। ठीक है, जब मैंने ये बोला कि D मेरा मिड पॉइंट है, इसका मतलब BD और DC की लेंथ इक्वल है, लेंथ मतलब इनका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, बट इनकी डायरेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है। सर एक ही लाइन है, CD मतलब मैं बात कर रहा हूं इस डायरेक्शन में और BD मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है सर, ऑपोजिट डायरेक्शन है। डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। इसका मतलब सिंपल सा है कि AB और इस BD को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, BD जो है DC के इक्वल है क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट हम बात कर रहे हैं वेक्टर की, तो वेक्टर विद डायरेक्शन लिखना है मुझे, तो इस BD को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ CD। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, बाकी चीजें मेरी एज इट इज ट्वाइस ऑफ AD। मैंने क्या किया भाई, ये दोनों इक्वल है, तो ये तो मुझे पता है कि BD इज इक्वल टू DC है, ठीक है, बट ये तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं ना, मुझे तो डायरेक्शन के साथ चाहिए। ठीक है, तो जब डायरेक्शन होगा तो क्या बोलोगे कि भाई BD और DC इक्वल है क्या, हाँ सर बिल्कुल है, ये BD की ये डायरेक्शन है, DC की जब मैंने DC बोला तो ये डायरेक्शन है, बट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है CD,
इसका मतलब ये जब बात करेंगे तो ये किसकी इक्वल है सर? अब सी डी बोलने से डायरेक्शन मेरी ये होगी, इसकी ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। दिस बी लाइक दैट। क्लियर? सो मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। नेगेटिव साइन से डायरेक्शन कैसे होगी? अपोजिट। सो नाउ दिस सी डी एंड सी डी गेट कैंसिल, बाकी जो बचा दैट्स योर रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? दैट्स वेरी इजी। हटा दें? ठीक है। ऐसे लास्ट 2 क्वेश्चंस भी आप खुद से ट्राई कर सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं आपको करवा रहा हूं, अदरवाइज बेटर है आप खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 9 इज ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट। भाई ABCD कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दिया, आप किसी भी टाइप का बना सकते हो, डजंट मैटर। लेट मी दिस इज योर ABCD। ठीक है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट। मुझे प्रूव करना है तो गिवन लिख दोगे, टू प्रूव में देखो क्या है, क्या प्रूव करना है? BA प्लस BC, BA प्लस BC, BA प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज इक्वल टू, ये जो है वो इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ BA के। ये मुझे प्रूव करना है। देखो क्या आएगा, बात करते हैं प्रूफ। जो बड़ी साइड दिखे उसी को लिख लो। ये सिंपली दिस इज BA प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, वैसे तो बिना डायग्राम के भी किया जा सकती है चीज़ें। ठीक है, मुझे प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ BA के। तो ध्यान से देखो, BA और BC इन दोनों से क्या मिलता है? ध्यान से देखो, BA मैं डायग्राम में क्या सर, BA मतलब ये, और ये है सर BC, BC मतलब मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे। फिर है सर मेरे पास CD, CD मतलब ये ऐसे, और DA मतलब ये ऐसे। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, और मुझे करना है ट्वाइस ऑफ BA। इसका मतलब ये है कि इस BA को मुझे छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये तो प्रूव में करना है, और बाकी सब चीज़ों को मिला के मुझे क्या बनाना है सर? मुझे BA बनाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, BA मैंने एज इट इज रखा, BC और CD और DA तीनों ही सेम ऑर्डर में है। तीनों ही क्या है? सेम ऑर्डर में। जब आप पॉलीगन लॉ पढ़ लोगे ना आगे जब करेंगे तो हम डायरेक्टली लिख पाएंगे इसको, बट अभी के लिए हमने ट्रायंगल लॉ किया तो उसी के हिसाब से करते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं यहां से, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, तो BC प्लस CD क्या हो जाएगा? बाय ट्रायंगल लॉ से ये क्या हो जाएगा? BD। ये सुनो, BC प्लस CD ये दोनों क्या बन जाएंगे सर? ये BA मेरा एज इट इज रहेगा, और इसको BC प्लस CD को मैं लिख सकता हूं BD, तो दैट इज योर BD, एंड प्लस DA मेरा एज इट इज। क्या चीजें क्लियर है? इन दोनों को मैंने मिक्स करके क्या लिख दिया? BC प्लस CD इज बिकम BD, एंड द रीजन इज सेम, ट्रायंगल बाय ट्रायंगल ऑफ एडिशन। नेक्स्ट BD प्लस DA देखो क्या होगा? BD मतलब ये वाला, DA मतलब ये वाला, ये किसके इक्वल होगा? दिस ऑल्सो इक्वल टू BA, अगेन बाय ट्रायंगल लॉ। तो इन दोनों को लिख दो, दिस इज BA प्लस BA सिमिलरली, एंड ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा? ट्वाइस ऑफ BA, एंड दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इजी, इट्स वेरी इजी। क्लियर? द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर एक हम एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम क्लास ओवर करेंगे। तो बाकी के एग्जाम्पल जो है आप खुद से ट्राई करेंगे। द लास्ट इज इफ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, सिंपल, बहुत ही आसान है, पैरेललोग्राम का है तो आप कर सकते हो आराम से, बट ट्रायंगल लॉ अप्लाई करके इसको करना है। अब मैं आपको देखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 8 जो है मेरी एलिमेंट की बुक का, उसको देखो ध्यान से। देखो एग्जाम्पल नंबर 8, फॉर एनी टू वेक्टर्स A एंड B। मेरे पास कोई दो वेक्टर हैं सर, A एंड B। प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना है, द फर्स्ट थिंग इज sum of two vectors, magnitude of sum of two vector is always less than equal to the sum of magnitude of two vectors। ठीक है, पहले मैंने दो वेक्टर्स का सम किया, उनका मैग्नीट्यूड, और यहां पे अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाला और उनका सम। ठीक है, क्लियर? एंड द सेकंड पॉइंट इज योर, इसने बोला है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ये भी इससे क्या होगा? कम ही होगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज the difference of two vector is greater than equal to vector A minus vector B। ठीक है, सिंपल, that's it।
तो इसको करते हैं फटाफट से। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो दो वेक्टर हैं फॉर एनी वेक्टर ए एंड बी, ये वेक्टर कैसे हैं सर? कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है? मतलब अभी तक हम क्या करते आ रहे थे कि एक वेक्टर ये सर मेरे पास, दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है। सो वेक्टर ए ये होता था, वेक्टर बी ये होता था, दोनों को ऐड कर देते तो ये मुझे मिल जाता था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये सुनो, जब वेक्टर ए और बी क्या है? नॉन कोलिनियर वेक्टर है। बट ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि वेक्टर ए यहाँ हो इस डायरेक्शन में और इसके आगे मैंने बोल दिया कि ये वेक्टर बी है। अब ये वेक्टर बी चाहे यहाँ हो, क्या फर्क पड़ता है? मैं उठा के इसको यहाँ रख सकता हूँ ना, क्योंकि फ्री वेक्टर्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं हम? फ्री वेक्टर्स की। तो ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, ये सुनो, बिल्कुल पॉसिबल है। तो यानी यहाँ पे मुझे दो केस लेने पड़ेंगे। द केस वन इज व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर। जब वेक्टर ए और बी दोनों क्या होंगे? नॉन कोलिनियर होंगे। क्लियर? देखो, जब ये नॉन कोलिनियर होंगे तो क्या होगा? ठीक है, सेम प्रोसीजर जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेट बी दिस इज योर ए बी सी, ठीक है। अगर ये नॉन कोलिनियर होंगे तो मैं बोल देता हूँ कि वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम वेक्टर ए बी से, ठीक है। सो लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस, वेक्टर बी इज इक्वल टू बी सी। सो मैं बोल सकता हूँ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा सर? इट इज सिंपली इक्वल टू वेक्टर ए सी। ये सुनो, ठीक है। रीजन इज बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर? यस। अब आपसे मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूँ। ये एक साइड है, ठीक है, ये दो साइड्स हैं। अगर मैं बोलूँ कि साइड ए बी प्लस बी सी जो है बड़ी होगी ए सी से, कैसा होता है सर? बिल्कुल होता है। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दो साइड्स का सम जो होता है वो तीसरी साइड से क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। बात मैं मैग्नीट्यूड की कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे वेक्टर की नहीं हो रही। तो इसका मतलब तीसरी साइड क्या है? दैट इज ए सी। तो मैं यहाँ से सिंपली बोल सकता हूँ ए सी मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इट इज ऑलवेज लेस देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड, तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ हमेशा क्या होगी? इससे बड़ी होगी। यही बात मैंने बताई, सिंपल। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरा आधा काम प्रूव हो चुका है, ठीक है। बात रहती है इक्वल टू। अब इक्वल टू की बात आएगी जब दो वेक्टर्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। जब दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं क्या करते हैं? डायरेक्टली ऐड कर दो। क्लियर? यस। सो लेट बी दिस इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। 3 पॉइंट है मेरे पास ए बी सी। तो यहां से अगर मैं बोलूं आपको कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड मतलब मैं बात कर रहा हूं इस पूरे की, ठीक है। तो जब भी आप वेक्टर कोलिनियर मिले तो मैं डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब दिमाग में आता है डायरेक्टली तो यहाँ पे भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे बेटा मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी ऐड करने से मिल जाएगा आपको, क्योंकि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है? दिस लेंथ ए बी, वेक्टर बी का दिस लेंथ बी सी, और जब मैं ए बी प्लस बी सी करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? ए सी, ठीक है। तो ए सी क्या है? ए प्लस बी, यानी दोनों का सम इज इक्वल टू ए बी मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? केस 2 व्हेन ए एंड बी आर कोलिनियर। जब ए और बी क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। तो ए प्लस बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और वी कैन से ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी होगा, डायरेक्टली लिख दो, ठीक है। एंड देन दिस, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से मुझे क्या मिलता है भाई? a प्लस बी जो है या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा, यही तो मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो बस ये लिख दो, फ्रॉम 1 and 2 दिस हेंस प्रूव्ड। क्लियर? दैट्स सिंपल। तो एक बात ध्यान रखना कि जब भी दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं और लाइक होते हैं, मतलब उनकी डायरेक्शन सेम होती है, तो उनको मैं डायरेक्टली ऐड करता हूं लाइक दिस। बट इफ द डायरेक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स आर नॉट सेम और वी कैन से ऑपोजिट, तो क्या करोगे? सिंपली दोनों को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसा कैसे हुआ? सिंपल सा तरीका देखो भाई, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो मैं ऐड कर रहा हूं ना, ठीक है। इन दोनों की डायरेक्शन सेम करूं तो अगर मैं b को डायरेक्शन चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? दिस इज योर माइनस b। अब दोनों को ऐड कर दो तो a वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b, तो दिस बिकम a वेक्टर माइनस b वेक्टर b। क्लियर? तो जब लाइक वेक्टर होंगे तो ऐड करेंगे, अनलाइक होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट्स इट। क्लियर? तो कोलिनियर वेक्टर भी ऐड करने आ गए, नई चीज सीख ली। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बहुत आसान है।
अब देखो ध्यान से, ये वाला हटा देता हूँ। अब मुझे केस या कुछ और चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, मैं फर्स्ट वाले से ही बाकी सारे पार्ट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट मैंने प्रूव कर दिया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यस और नो? यस। अब क्या यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पुट करता हूँ वेक्टर बी को नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। यस और नो? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने इसको वेक्टर ए बोला था, मान लो मैं इसी वेक्टर को, ये मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको भी यहाँ बोल देता, ये भी तो वेक्टर हो सकता है ना, एनी वेक्टर है, तो ये क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, दिस इज योर नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तो मैंने बी की जगह क्या रख दिया, माइनस बी रख दिया। पुट द वैल्यूज, वेक्टर ए बी की जगह माइनस बी रखोगे, दिस इज नेगेटिव वेक्टर बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ माइनस बी। अब मुझे पता है भाई मोड या मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो इस नेगेटिव साइन का मतलब बनता है क्या, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर, चाहे आप वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालो या नेगेटिव का निकालो, दोनों बातें क्या होती है, एक ही होती है। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पॉजिटिव भी लिख सकता हूँ। आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था सेकंड पार्ट में। क्लियर? दैट्स इट, सिंपल इजी। ओके, द नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, देखो ये है मेरे पास वेक्टर ए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज योर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी। मैंने बी को ऐड कर दिया और बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और मुझे ए माइनस बी चाहिए, तो एक काम करता हूँ भाई, मैं माइनस बी को यहाँ लिख देता हूँ, प्लस बी को यहाँ लिखता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा। मैंने वेक्टर ए को ऐसे लिखा, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब मैंने पहले पार्ट से ये सीखा है कि दो वेक्टर्स का सम, तो अगर मैं इसको एक कंबाइन वेक्टर की तरह ट्रीट करता हूँ और इसको अलग ट्रीट करता हूँ, तो इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूँ इसकी फॉर्म में, सर जहां ए दिख रहा है वहां ए माइनस बी रख दीजिए, तो दिस इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू क्या होगा, दिस इज योर मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यस और नो? यस, ठीक है। ए को मैंने रिप्लेस किससे किया है, ए माइनस बी से। आप ये बोल सकते हो कि वेक्टर ए को मैंने यहां किससे रिप्लेस किया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से। दिस इज सेम, एंड द लास्ट इज योर प्लस वेक्टर बी, तो मेरा एज इट इज रहेगा क्योंकि बी तो मैंने एज इट इज रखा है। अब इसको मैं वापस से कैंसिल आउट करके क्या लिख सकता हूँ, ए, मतलब ये ए ही है, बी को इधर ले आओ। सो दिस इज योर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये इधर आएगा तो नेगेटिव, इज लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। क्या ये चीज़ें क्लियर है? ठीक है, दैट्स इट, यही प्रूव करना है, दैट्स इट, कि ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और सिंपली मैं बोल सकता हूँ, देखो ध्यान से, ये क्या चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही है कि कोई भी अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे मैंने पैरेललोग्राम ला पढ़ा था कि ये अगर वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये वाला वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। और ए माइनस बी करो, डायरेक्शन चेंज कर दो, एक ही बात है, बट मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो दो साइड्स का डिफरेंस कहाँ गया, सॉरी, दो साइड का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, छोटा। ये भी ट्रायंगल में लो है, ठीक है, कि द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। बाय दिस आप डायरेक्टली, जैसे मैंने फर्स्ट प्रूव किया वैसे ये भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। एंड सिमिलरली ये तो बहुत आसान है, ठीक है, ठीक है। जो सेकंड पार्ट था ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे? ये मेरा क्या है, दिस इज द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये क्या है, दो साइड, ठीक है। तो सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये मुझे प्रूव करना है। तो सिमिलरली आप जो मैंने फर्स्ट पूरा प्रूव किया था वैसे आप सेकंड और थर्ड भी ट्राई कर सकते हो। दैट्स इट, क्लियर? होप शो क्लियर है। चलो एक कोलिनिटी पे एग्जांपल नंबर 4 और है, वो और देख लेते हैं। इसने क्या किया, मैंने देखो ध्यान से, ये हटा देता हूं, इसने बोला है कि AO प्लस ओ बी ये दो वेक्टर्स है मेरे पास, इज इक्वल टू, मुझे गिवन है BO प्लस OC, ठीक है। अब डायरेक्टली बिना डायग्राम बनाए भी आप देख सकते हो, देखो कैसे भी ट्रायंगल कैसे अप्लाई करता है, ये A B C होता है, ठीक है। क्या कॉमन है, B वाला हटा दो, डायरेक्टली क्या बन जाता है, AC। तो यहां से सिमिलरली देखो AO एंड OB, बीच में कॉमन क्या है, O। अब ध्यान रखना कि इसका लास्ट इसका फर्स्ट है, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, इसका लास्ट इसका फर्स्ट इनिशियल पॉइंट है। ये वाला हटा दो तो क्या बन जाएगा, सिंपली AB। और यहां से सिमिलरली O हटाओगे तो क्या बनेगा, BC। चीजें क्लियर? ठीक है, तो ये मुझे गिवन था, प्रूव क्या करना था, क्वेश्चन नहीं पढ़ा हमने साहब पूरा, कि इफ AO प्लस OB इज इक्वल टू BO प्लस OC देन शो दैट ABC आर कोलिनियर।
तो इन दोनों से बाय ट्रायंगल लॉ से मुझे क्या मिला, ये मिला। अब मुझे ये क्या बता रहे हैं कि सर दो वेक्टर जो है वो इक्वल हैं। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनकी डायरेक्शन सेम होती है, जब उनकी डायरेक्शन सेम होती है और उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है, जब उनकी डायरेक्शन सेम होती है और उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है। अब ये वेक्टर एक तो है मेरा ए बी, वेक्टर ए बी, ठीक है सर, इसकी डायरेक्शन ये है, तो बी सी की डायरेक्शन क्या होगी सर, बी पॉइंट ये रहा, बी सी की डायरेक्शन भी यही होगी और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। सिर्फ डायरेक्शन को अगर मैं ध्यान में रखूं तो ए बी एंड बी सी की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, और पॉइंट क्या है सर, बी कॉमन है, ठीक है। तो अब ये वाला वेक्टर यहां तो नहीं हो सकता क्योंकि पॉइंट बी यहां है, तो पॉइंट बी यहां पे भी नहीं हो सकता, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, तो इससे बोल सकता हूं देयरफॉर पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। व्हाई, बिकॉज द पी इज द कॉमन पॉइंट इन बोथ द वेक्टर, देयरफॉर दे आर कोलिनियर। अब पॉइंट कोलिनियर की, वेक्टर कोलिनियर की बात नहीं हो रही, पॉइंट कोलिनियर की बात हो रही है। अगर यहीं पे इस पॉइंट बी की बजाय मुझे मिलता ए बी इज इक्वल टू सी डी, लेट बी इट इज समथिंग लाइक दैट, देन द टू, तब ये जो लाइन बनती ए बी और सी डी वो पैरेलल होती है। पॉइंट्स आर कोलिनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, वो जरूरी नहीं। पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, वेक्टर नहीं। बोथ द वेक्टर्स आर कोलिनियर, नो प्रॉब्लम, बट द पॉइंट्स आर कोलिनियर है कि नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी, ठीक है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो जरूरी है ना, पॉइंट सी यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, इसी लाइन में हो, एक ही लाइन में हो, बट सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से मैं ऐसा नहीं बोल सकता। बट अगर कॉमन पॉइंट है तो इस 100% श्योर है कि ये पॉइंट्स क्या है मेरे, कोलिनियर है। दैट्स इट, ठीक है। सो दैट्स इट, वेक्टर एडिशन का हो चुका है। होप सो चीज़ें क्लियर है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम पोजीशन वेक्टर के बारे में। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।